ये बात है 15 मार्च सन 1959 की, जब मुंबई की एक छत पे 7 घरेलू महिलाएं इकट्ठी हुई। मकसद था महिलाओं को, स्पेशली घरेलू महिलाओं को जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन्हें सक्षम बनाना और उन्हें कमाई का एक जरिया देना। शुरू में इन 7 महिलाओं ने 80 रुपए उधार लेके पापड़ बनाना शुरू किया और जब 1 किलो पापड़ बनाने में 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ तो इन महिलाओं में जोश आ गया, क्योंकि 1959 में 50 पैसे का प्रॉफिट भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर क्या था, इन महिलाओं के विजन से और भी महिलाएं इनके साथ जुड़ती चली गई और आज इस कंपनी में 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। ये कंपनी 15 से ज्यादा देशों में अपनी प्रोडक्ट सेल करती है और जो कंपनी 80 रुपए उधार लेके शुरू हुई थी, आज वो कंपनी 1600 करोड़ रुपए की कोऑपरेटिव कंपनी बन चुकी है, जिसकी वन ऑफ को फाउंडर है जसवंती बेन। गाइस, मैं बात कर रहा हूं लिज्जत पापड़ कंपनी की। आपको ये स्टोरी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अभी हाल ही में जब हैदराबाद में भयंकर बारिश हो रही थी तो वहां पर आईटी सेक्टर में काम करने वाले रोबिन मुकेश को चाय की तलब हुई, क्योंकि उनका ऑफिस शुरू होने वाला था। इसीलिए अपनी चाय की तलब को मिटाने के लिए उन्होंने जोमेटो पर चाय ऑर्डर कर दी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। गाइस, इतनी बारिश में महज 15 मिनट के अंदर मोहम्मद अकील नाम का एक डिलीवरी बॉय चाय लेकर पहुंच गया। जब रोबिन ने अकील को देखा तो वो पूरी तरह से भीगा हुआ था। इतनी मेहनत देख के रोबिन ने अकील के लिए फंड रेज करना शुरू किया और देखते ही देखते 73,000 रुपया इकट्ठा हो गया, जिसमें से 30,000 रुपया एक अमेरिकी महिला ने डोनेट किया था। गाइस, अब इतनी मेहनत अगर कोई करेगा तो ये इनाम तो बनता ही है। हमें भी इन डिलीवरी बॉयज की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो कि बिना मौसम देखे आपके पेट की भूख मिटाते हैं। गाइस, आपको ये जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। गाइस, जिंदगी में कभी कभार कुछ ऐसी कहावतें हमें सुनने को मिलती हैं जो कि हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखा देती हैं। उन्हीं में से एक कहावत अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन 3 लोगों को अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा। पहला वो जिसने मुसीबत के समय आपका साथ दिया, दूसरा वो जिसने मुसीबत के समय आपको छोड़ दिया और तीसरा वो जिसने आपको मुसीबत में डाला। गाइस, आपको ये कहावत कैसी लगी और आप इससे कितना रिलेट करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। गाइस, क्या आपको पता है कि एक बार एप्पल की स्मार्ट वॉच ने 67 ईयर ओल्ड एक बंदे की जान बचाई है? क्या एक घड़ी एक बंदे की जान कैसे बचा सकती है? पर ऐसा हुआ है, एप्पल की स्मार्ट वॉच ने बचाई है। कैसे? एक्चुअली एप्पल की स्मार्ट वॉच में फॉल डिटेक्टर लगा होता है और अगर उसे पहनने वाला बंदा कहीं गिर जाए तो घड़ी को पता लग जाता है, और अगर वो बंदा गिरने के बाद 1 मिनट तक नहीं उठता या हिलता डुलता नहीं तो ये घड़ी तुरंत इमरजेंसी नंबर जैसे कि पुलिस के नंबर और हॉस्पिटल के नंबर पर कॉल अलर्ट भेज देती है और लोकेशन भी सेंड कर देती है। और कुछ इसी तरह से 67 ईयर ओल्ड उस बंदे की जान इस घड़ी ने बचाई थी। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इन्फॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। जब कुछ कर गुजरने की चाह हो तो रास्ते के कांटे कभी मायने नहीं रखते। कुछ ऐसी कहानी है महाराष्ट्र से दिल्ली आए लक्ष्मण राव जी की, जो कि लेखक बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्होंने चाय बेचना शुरू किया। जब आमदनी ठीक ठाक होने लगी तो उन्होंने पढ़ना लिखना फिर से शुरू किया। 37 की उम्र में उन्होंने 12वीं क्लास पास की, 50 की उम्र में उन्होंने BA किया और 63 की उम्र में उन्होंने MA किया। इसी दौरान उन्होंने बुक्स भी लिखी, लेकिन जब भी वो अपनी बुक लेके पब्लिशर के यहां पर जाते उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बुक को छापने के रास्ते खुद से निकाले और आज वो 25 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं और उनकी किताबें फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी साइट्स पर बिकती हैं। लंदन और अमेरिका के बहुत से बड़े अखबारों में, इवन BBC तक में उनके आर्टिकल छपे हैं। आज लक्ष्मण जी को लोग चाय वाला कह के नहीं बल्कि लेखक जी कह के बुलाते हैं। आपको इनकी कहानी सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।